भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में से 3 प्रांतों असम, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में शानदार विजय से देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं के समान अमरावती जिले के भी नेता कार्यकर्ता प्रसन्न हो गए हैं। सभी ने भाजपा विजय की खुशी व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा देश में कायम रहने, गृह मंत्री अमित शाह की शानदार रणनीति और उसे जमीनी लेवल पर क्रियान्वित करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयत्नों की विजय निरूपित किया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंदे ने कहा कि देश में 5 में से 3 राज्य भाजपा जीत रही है। तमिलनाडु में भी वो सहयोगी दल के साथ दूसरे क्रमांक पर बनी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की गारंटी पर देशवासियों को अपार भरोसा है। वे पीएम मोदी के नेतृत्व में यकीन रखते हैं। बंगाल हो या असम, सभी राज्य विकास की डगर पर सरपट दौड़ लगाना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं। तिवसा की बीजेपी विधायक राजेश वानखड़े ने कहा कि बंगाल विजय बहुत बड़ा पड़ाव है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद 2 चुनावों में भी भाजपा वहां जड़ी नहीं जमा सकी थी। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार में नंबर 2 अमित शाह की जोड़ी ने विशेष काम किया। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बारीक अध्ययन कर बूथ लेवल तक प्लानिंग की। उसे कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही परिश्रम पूर्वक साकार किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही ये महाविजय साकार हुआ है। देश का गृह महकमा संभालते हुए जो लक्ष्य केंद्रित अमित भाई शाह ने किया, बारीकी से प्लानिंग की, वो फलीभूत होनी थी। बंगाल के लोग भी ममता बनर्जी के कुशासन से कंटाल गए थे। उन्हें भी बदलाव होना था। महिलाओं ने विशेष समर्थन बीजेपी को इस चुनाव में किया। वहां ऐतिहासिक मतदान से ही परिवर्तन का आभास हो गया था। आज बंगाल भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बधाई का पात्र है। अब बीजेपी को अपने विकास के वादे पूर्ण करने हैं। अचलपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण तायडे ने साफ कहा कि ममता बनर्जी के काले कारनामों और हिंदुओं पर उनके राज में हो रहे अत्याचारों के पाप का घड़ा भर गया था। फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर मेहनत, कुशासन के खिलाफ खुलकर आगे आने के साहस से ये विजय संभव हो सकी है। निश्चित ही बंगाल पहले कम्युनिस्ट राज में और बाद में ममता बनर्जी के तुष्टीकरण के राज में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे थे। पिछली बार भी भाजपा ने अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 की थीं। इस बार उसमें कम से कम 100 सीटों का इजाफा होने जा रहा है, तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की परिश्रम और प्रयासों को है। 5 वर्षों तक बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने लगन और परिश्रम किया, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि आज वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है। कला जगत की अनेक हस्तियां बंगाल से आई हैं। यहाँ देश प्रेम भी जन जन में कूट कर भरा है। देश की सिने जगत से लेकर कला क्षेत्र की शास्त्रीय संगीत हो या गायन अथवा साहित्य, चित्रकारी, रंगकर्मी, सभी में बंगाली समर्पित कलाकारों की बहुतायत है। ऐसे में बंगाल में भाजपा विजय ये बहुत बड़ा बदलाव है। इससे देश की राजनीति पर बहुत शानदार पॉजिटिव असर पड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार और मजबूत हो गई है। इंडिया आघाड़ी 2 राज्यों में हार गई है। केरल में अपनी ही सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी को हराकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग वहां सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने असम के साथ पांडिचेरी में भी विजय प्राप्त की है। पूर्व पालक मंत्री और बीजेपी नेता प्रवीण पोटे पाटिल ने भी बंगाल फतह पर अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस विधानसभा चुनाव विजय को विकास की राजनीति की विजय बताया है। प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती मंडल से चर्चा में कहा कि ममता राज में चल रहे कारनामों से बंगाल की जनता उकता गई थी। बंगाल के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में आज भी पलायन करना पड़ रहा है। ये सोचकर बंगाली जनता ने विकास की डगर अपनाते हुए बड़ी आशा अपेक्षाओं से भाजपा को वोट दिया है, बंगाल की सत्ता सौंपी है। देश में पुनः सिद्ध हो गया कि अब विकास की सियासत चलेगी। प्रवीण पोटे ने ये भी कहा कि अमित शाह ने बंगाल में डटे रहकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। वहां हालात ऐसे थे कि कार्यकर्ताओं को जान जोखिम में डालकर बीजेपी का परचम लहराना था। उसमें भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे। जितनी प्रधानमंत्री मोदी की विकास की गारंटी है, गृहमंत्री अमित शाह की बेजोड़ रणनीति है, उतनी ही भाजपा कार्यकर्ताओं की अनथक मेहनत इस चुनावी विजय में स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने कहा कि हमारी पार्टी का संगठन मजबूत है। भाजपा का भी कार्यकर्ता काडर है। बंगाल विजय की बात करें तो ये नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के मिलकर काम करने का सुपरिणाम है। लोग ममता बनर्जी के अत्याचारों से तंग आ गई थी। लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलती, जनता का राज चलता है। ममता ने 15 वर्षों तक बंगाल का विकास रोके रखा और वहां समाज विशेष को ज्यादा ही दुलारा गया। इन अत्याचारों के खिलाफ जनादेश आना ही था। भाजपा को बंगाल विजय की अपेक्षा थी, वो कड़ी परिश्रम से आखिर साकार हुई है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बधाई का हकदार है।
भाजपा विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने असम और पौंडीचेरी में पार्टी की विजय को अपेक्षित बताया। साथ ही भारतीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार भाजपा को सत्ता सौंप दी, जिससे स्पष्ट है कि बंगाली लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और विकास पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। निश्चित ही डबल इंजन की सरकार का पीएम मोदी का घोष बंगाल वासियों को भी प्रभावित कर गया है। पड़ोसी असम में 2 कार्यकाल से भाजपा की सरकार है और वहां आए सकारात्मक बदलाव का पड़ोसी राज्य में भी असर हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि देश में मोदी का गारंटी पर देशवासियों का अटूट भरोसा है। देशभक्ति की लहर चल रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा अपने सहयोगी एआईएडीएमके के साथ दूसरे क्रमांक पर है, जिससे भाजपा देशव्यापी और सर्वग्राही हो गई है। पुनः सिद्ध हुआ है कि भाजपा देश में सर्वत्र जड़ी जमा रही है। केरल में सत्ता से दूर है, किंतु वहां भी आखिर भाजपा का खाता खुला है। श्रीकांत भारतीय ने कहा कि 100% ये विजय पीएम मोदी के विकास और विजन की है। भाजपा की मोर्शी विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर ने कहा कि आज भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है। ये प्रसन्नता और अभिमान की बेला है। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहां के लोगों को ममता दीदी के अत्याचार वाली राजकाज से छुटकारा मिल गया है। संपूर्ण विजय का श्रेय पीएम मोदी और भाजपा की प्रत्येक कार्यकर्ता के परिश्रम को है। हम सभी को ये रिजल्ट अपेक्षित था। वहां कार्यकर्ताओं ने जान जोखिम में डालकर भाजपा को ऐतिहासिक चुनावी सफलता दिलाई है। अब निश्चित ही भाजपा वहां बेहतरीन शासन प्रशासन देगा। वहां रुका हुआ विकास गति पकड़ेगा। बंगाल के लोगों की आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कसौटी बीजेपी की होगी। सुवेंदु सरकार और उनके सभी साथी सुशासन की सरकार बंगाल के लोगों को देंगी। वहां बड़े उद्यम आकर्षित कर हजारों लाखों रोजगार उपलब्ध करवाना आवश्यक है। भाजपा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय समस्त राष्ट्रप्रेमी भारतीयों के लिए अत्यंत शुभ समाचार है। ममता बनर्जी तो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही थी। उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए बंगाल की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी का करिश्मा कायम रखने का संदेश देश को दिया है। मोदी का नेतृत्व समस्त देश को मान्य है। उसी प्रकार भगवान को गालियां बकने वाले विपक्ष को जनता ने जमकर सबक सिखाया है। डॉक्टर बोंडे ने मोर्शी में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ जमकर जश्न मनाया। ढोल ताशे की ताल पर थिरकी मिठाइयां बांटकर आपने आनंद व्यक्त किया। अभूतपूर्व यश मिलना साबित करता है कि देश का उत्तर से लेकर पूर्व तक सभी ओर लोग बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं, उसकी नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। विकास की डगर पर आगे बढ़ने हर कोई उत्सुक है। निश्चित ही भाजपा की तमाम कार्यकर्ताओं का रात दिन मेहनत करना फलीभूत हुआ है। महाराष्ट्र के नेताओं ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां जाकर अनेक सभाएं ली और पार्टी की विजय सुनिश्चित की। मीलघाट के विधायक और भाजपा नेता केवल राम काले ने भी विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने अमरावती मंडल से चर्चा में कहा कि बंगाल बदलाव चाहता था, भाजपा ने उसे मजबूत पर्याय दिया। यहां पहले कई दशकों तक कम्युनिस्ट का शासन रहा, उपरांत 3 बार ममता सरकार बनी। ममता सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जो आखिरकार आज भाजपा की हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की अथक परिश्रम से परास्त हुई है। भाजपा को बंगाल की जनता की आशा अपेक्षाओं पर अब खरा उतरना होगा। तमाम चुनावी बातें पूर्ण करने की चुनौती बीजेपी के सामने है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ये चैलेंज पूर्ण होगा। अत्यंत खुशी की बात, ऐतिहासिक सफलता। शहर के महापौर भाजपा नेता श्रीचंद तेजवानी ने भी बंगाल में पार्टी की भारी विजय पर अपार हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों ने पिछली अनेक माह से कड़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम हुआ कि जनादेश भाजपा के फेवर में आया है। ये भाजपा की ऐतिहासिक सफलता है। बंगाल के भद्र लोगों ने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परास्त करना दर्शाता है कि बंगाल के लोग ममता शासन से कितने नाराज थे। भाजपा अमरावती में शाम 6 बजे पश्चात राजापीठ स्थित कार्यालय पर जल्लोश करेंगी। आखिर 3 राज्यों में भाजपा ने विजय प्राप्त की है। ये अत्यंत खुशी की बात है। मनपा भाजपा गठ नेता और नेता सदन चेतन गावंडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल फतेह करना आसान नहीं था। भाजपा ने लगातार परिश्रम किया। पिछली बार थोड़ी अंतर से विजय दूर रह गई थी, इस बार कोई कसर नहीं रखी गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां डेरा डाले रहे। उसी प्रकार भाजपा की मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी को चुनाव में कड़ी टक्कर दी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपार मेहनत की। बंगाल के लोगों को विकास का मुद्दा प्रभावित करने वाला था। विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया। पीएम मोदी की ये भी बड़ी सफलता है कि देश में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ी जा रहे हैं। इससे आने वाली चुनावों के लिए विपक्ष को सबक लेना चाहिए। चेतन गावंडी ने असम में हैट्रिक, पौंडीचेरी में एनडीए की जीत पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने भाजपा नेतृत्व की सफल रणनीति और स्थानीय नेताओं की प्रयत्नों की पराकाष्ठा को भाजपा विजय का श्रेय दिया। ये भी कहा कि इन चुनाव परिणामों से संपूर्ण देश में राजनीतिक वातावरण बनेगा जो अगले लोकसभा चुनाव में काम आएगा। चेतन गावंडे ने याद दिलाया कि वे सभी दल चुनाव में परास्त हुए हैं जिन्होंने लोकसभा में रखी गई महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट नहीं किया। महिलाएं बड़ी नाराज हो गई थीं, उसका खामियाजा कांग्रेस को बंगाल में भुगतना पड़ा। कांग्रेस को एकमात्र सीट पर संतोष करना पड़ा। पूर्व सांसद और भाजपा की बड़ी नेता नवनीत राणा ने बंगाल विजय पर अपार हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने ही अहंकारी ममता बनर्जी का खेला खत्म कर दिया। ये सनातन धर्म की भी बड़ी विजय है। देश के अनेक राज्यों में जहां राम का नाम लेना दुश्वार किया गया, राम नाम का विरोध किया गया, वहां के दलों और नेताओं को जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि सत्ता से उखाड़ बाहर फेंका। नवनीत राणा ने कहा कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई थीं। शाम के बाद लड़कियों, महिलाओं का बंगाल में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ममता बनर्जी महिला होकर भी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाईं। ऐसे में बंगाल के लोगों ने उन्हें सबक सिखाया है, आज सत्ता से दूर कर बता दिया है। नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करते हुए कामयाब रणनीति के लिए बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत पर प्रेम करने वाली, अभिमान करने वाली सभी लोग अत्यंत खुश हैं। बंगाल फतेह कर दिया गया है। बंगाल का रिजल्ट अपेक्षित था। वहां की जनता का अभिनंदन उन्होंने ममता का खेला बंद कर बता दिया। मोर्शी, बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और पार्टी के विधायक उमेश उर्फ चंदू यावलकर एवं पार्टी पदाधिकारियों ने आज भरी दोपहर तेज धूप के बावजूद यहां बंगाल विजय का जोरदार जश्न मनाया। ढोल ताशे की ताल पर सांसद महोदय सहित सभी कार्यकर्ता झूम उठे थे। पीड़ी बांटकर आनंद व्यक्त किया गया।